बहराइच में भेड़ियों के आतंक से 50 गांव के लोग दहशत में हैं। अब तक आदमखोर भेड़ियों के हमले में 9 लोग समेत 10 लोगों की मौत हो चुकी है। कई लोग हमले में घायल हो चुके हैं। भेड़ियों को पकड़ने के लिए वन विभाग की अलग अलग टीमें जुटी हुई हैं। ये 5 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। अब तक टीमों ने कई भेड़िए पकड़ लिए हैं, लेकिन अब भी कई आदमखोर भेड़िए बहराइच के जंगल में मौजूद हैं। तो बहराइच में आतंक का पर्याय बने हुए भेड़ियों को पकड़ने का प्रयास लगातार जारी है, जिसमें आपको एक अपडेट दे देते हैं कि आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने के लिए वन विभाग लगा हुआ है। आज वन मंत्री अरुण सक्सेना पहुंच रहे हैं। वन मंत्री के साथ यहाँ प्रभारी मंत्री संजय निषाद भी पहुंचेंगे और दोनों ही मंत्री देखिए ऑपरेशन भेड़िए की समीक्षा करने वाले हैं। ये आज की बड़ी अपडेट है। इस मामले पर समीक्षा बैठक में वन अधिकारियों के साथ ही डीएम एसपी मौजूद रहेंगे। आदमखोर भेड़िए को पकड़ने के लिए अब तक किए गए कामों की समीक्षा की जानी है। ये देखिए, जो मतलब सेट हमारे जो प्रिंसिपल्स हैं उसके हिसाब से हम लोग ट्रैकिंग करते हैं जानवर की मौजूदगी याद करने के लिए। तो वही ये एक्सरसाइज जो है ये एक रूटीन एक्टिविटी है, जैसे कि ये पता चल सके कि कहाँ है जानवर, तो उसके जो चिन्ह है उसी की तलाश करते हैं हम लोग। रात भर में कोई ऐसी घटना सुनने को नहीं? नहीं, इस तरह के कोई आज किसी अप्रिय वारदात की सूचना नहीं। बहराइच में आदमखोर भेड़िए का खौफ बरकरार है। सिकंदरपुर गांव में भेड़िए से बचने के लिए लोग लाठी टॉर्च के साथ रात भर पहरेदारी कर रहे हैं। देखिए, गांव में देसी जुगाड़ से बंदूक बनाकर उसमें बारूद भरकर भी धमाका किया जा रहा है, ताकि भेड़िए डर जाएं और भाग जाएं। आदमखोर भेड़िए गांव के आसपास भी ना भटक सकें, इसके लिए देसी नुस्खे अपनाए जा रहे हैं। ग्राम प्रधान गाड़ी में लाउडस्पीकर लगाकर गाँव वालों को सतर्क कर रहे हैं। घर का दरवाजा बंद रखने की अपील की जा रही है। बहराइच में भेड़िए का आतंक खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। देखिए, वन विभाग और पुलिस की टीम के ताबड़तोड़ एक्शन में भेड़िए हमलावर हो रखे हैं, जिसके कारण कई गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। ये 3 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। गांव-गांव जाकर अब पुलिस फुटप्रिंट ट्रोलिंग कर रही है, लोगों को जागरूक कर रही है, भेड़िए से बचने के तरीके बता रही है। तो वहीं गांव में किस तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है वो भी आप देखेंगे। देखिए, पुलिस लोगों से अपील कर रही है कि घर के दरवाजे खिड़की बंद रखें। दरवाजे लगाने की भी सलाह दी जा रही है जिन घरों में दरवाजे नहीं हैं। 3 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन में जो आप देख सकते हैं इस समय। आज की भेड़िए की कहानी आपके सामने हम रख रहे हैं। आज का अपडेट यही कि आज समीक्षा बैठक की जानी है। अधिकारी पहुंच रहे हैं आज बहराइच में। लेकिन दहशत में लोग हैं जिनको जागरूक करने के लिए पुलिस समझा रही है किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करें, किस तरह से अपने आप से सावधानी बरतने की ज़रूरत है भेड़ियों के हमलों से बचने के लिए। और ये बढ़ते हैं आगे। ललितपुर के बाद खबर नोएडा की है, जो हम आपको बता देते हैं कि सुपरटेक इको विलेज 2 में गंदा पानी पीने की वजह से लोग बीमार पड़ रहे हैं। और आपको ये भी बता देते हैं बीमार लोगों की संख्या 300 पार हो गई है। या आप कहिए कि 350 पार हो गई है गंदा पानी पीने की वजह से। कुछ बच्चे भी हॉस्पिटल में एडमिट कराए गए हैं गंदे पानी की सप्लाई के चलते। बीमारी फैलने की आशंका है। घटना के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच रखा है। कैंप लगा के लोगों को दवाएं वितरित की जा रही हैं। पानी का सैंपल भी लिया जा चुका है। ज़्यादातर लोगों को उल्टी, जी खराब होना, दस्त लगना की समस्याएं हो रही हैं। सोसाइटी पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगा है। उधर बांदा जिले की रहने वाली शहजादी नाम की एक युवती को दुबई में 21 सितंबर को फांसी की सजा दी जाएगी। शहजादी के माता पिता ने रोते बिलखते हुए पीएम मोदी और सीएम योगी से अपनी बेटी को बचाने की, इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है। उनका कहना है कि उनकी बेटी शहजादी को जबरन और फर्जी तरीके से बच्चे के कत्ल के आरोप में फंसाया गया है। असल में वो चेहरे का इलाज कराने के लिए दुबई गई थी।
शहजादी के पिता ने बांदा कोर्ट के माध्यम से जालसाजी करने वाले आगरा के युवक उजैर और उसकी बुआ फूफा समेत 4 लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है। पीड़ित पिता की मांग है कि बांदा पुलिस इन आरोपियों से पूछताछ करे। आरोप है कि उजैर ने शहजादी को झांसे में लेकर दुबई में इलाज कराने की बात कही। लड़के से यह भी कहा गया है कि उसके बुआ फूफा दुबई में रहते हैं। शहजादी के पिता का आरोप है कि उजैर ने उनकी बेटी को दुबई में 1.5 लाख रुपए में बेचा है। ये फोन आया था, बहुत हुई, और उसने बताया कि 20 के बाद कभी मुझे फांसी हो सकती है। हम लोग परेशान है, सरकार से मदद चाहते प्रधानमंत्री जी से कि वहाँ बात से बात करें। जरिए से आगरा वाले उजैर नाम उसका, उससे संपर्क हुआ उसने अपना कहा सुना कि तुम्हारा इलाज कराएंगे, दुबई चले जाओ, वहाँ इलाज करवा देंगे, तुम जाओ, हम भी आ रहे हैं। हत्या हुई थी बच्चे की, वहाँ वो उसकी दिनांक और यहाँ पे जो अब इन्होंने दिया तो वो उससे पूर्व का है, तो इसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अगर इस तरह दिया पता लगता है कि उन्होंने लाख उसको दुबई भेजा है तो उसको निश्चित कार्रवाई इन्वेस्टिगेशन के उपरांत की जाएगी। तो टीमें भी बनाई गई हैं क्या आगरा की?